Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter 11, surface area and volume, where we're discussing about space calculation of solid shapes. And now in this particular part, we are going to discuss about three-dimension space calculations of our solid shape sphere. Or I say, in this part, we'll discuss about how to calculate a volume of sphere. So without wasting some more time, let's start our lecture. अब अगर बात की जाए हमारे पास में स्पेयर के वॉल्यूम की, तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास में कि कोई भी हमारे पास में स्पेयर है, क्या है हमारे पास में, कोई भी हमारे पास में स्पेयर है और ये स्पेयर थ्री डायमेंशनली कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दैट मींस कि अगर मैं स्पेयर को क्या करूं, किसी लिक्विड या किसी भी मैं फ्लूइड से भरता हूं, तो इस केस में ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है थ्री डायमेंशनली, ये क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी। अब अगर सेम बात की जाए हमारे पास में, तो देखो स्पेयर का हमारे पास में कुछ पोर्शन या मैं कहूं स्पेयर का हमारे पास में अगर कट किया जाता है, स्पेयर को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, बोला सर जैसे हम स्पेयर को कट करते हैं ना, हमारे पास में दो इक्वल पोर्शंस आते हैं। कितने पोर्शंस आते हैं, बोला सर दो हमारे पास में इक्वल पोर्शंस आते हैं। अब ये जो दोनों इक्वल पोर्शंस होते हैं क्या होते हैं, बोला सर ये हमारे पास में हेमिस्फेयर होते हैं। कैसे अनु, अब अगर देखा जाए तो एक हेमिस्फेयर भी तो क्या कर रहा है, हमारे पास में थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आज हम क्या देखेंगे, मतलब हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के साथ साथ हम हेमिस्फेयर की वॉल्यूम भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये समझेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए इन दोनों के रेफरेंस में एक चीज समझे, हमारे पास में अगर बात करें हम हेमिस्फेयर की, आइदर हम बात करें हमारे पास में स्पेयर की, दोनों के अंदर अगर देखा जाए हमारे पास में थ्री डायमेंशनल डिस्टेंस क्या होगी, तो अगर देखा जाए हमारे पास में जो भी हेमिस्फेयर या कोई भी स्फेयर होता है उसके पास एक सेंटर पॉइंट होता है। अब इसके सेंटर से किसी भी डायमेंशन में आप क्या कर लो, मूव अलग कर लो। अगर आप क्या करो, इसके सेंटर से आप किसी भी डायमेंशन में मूव कर लो, तो देखो इसके सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होगी, बोला सर ये तो रेडियस होगी। अब चाहे आप किसी भी डायमेंशन में मूव करो, ये रेडियस कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहेगी। ऐसे अनु कैसे रहेगी, हमारे पास में कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप हेमिस्फेयर में भी ये बात कह सकते हो, यहां पे भी मेरे पास में रेडियस कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि तीनों डायमेंशन में जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कैसी है, मेरे पास में रेडियस ही है, यानी कि वो इक्वल है। अब अगर देखा जाए हम इनके रेफरेंस में अगर फॉर्मूला देखें, क्या कि हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो वो क्या होगा, तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारे पास में फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर पार 3, यानी रेडियस का क्यूब। सिमिलरली अगर देखा जाए हमारे पास में जो स्पेयर है, स्पेयर को मैं क्या करता हूं, बोला सर स्पेयर को अगर हम दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, स्पेयर को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, बोला सर स्पेयर को अगर कट करते हैं तो हमारे पास में हेमिस्फेयर आते हैं। क्या आता है हमारे पास में, हेमिस्फेयर आते हैं। यस या नो, यानी अगर देखा जाए अगर किसी स्पेयर को कट किया जाता है इसके मिड से, तो ये कितने पोर्शन में टूटता है, बोला सर ये दो इक्वल पोर्शन में टूटता है और ये दोनों हमारे पास में पोर्शन क्या होते हैं, हेमिस्फेयर होते हैं। दैट मींस कि हमारे पास में ओवरऑल किसी भी स्पेयर की जो टोटल वॉल्यूम थी, क्या थी, टोटल वॉल्यूम थी, अगर मैं उसका हाफ कर देता हूं तो मुझे एक हेमिस्फेयर की वॉल्यूम मिलेगी। दैट मींस कि 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर की पावर 3 का अगर मैं हाफ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगी। और इसका मेरे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, 2/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर की पावर 3। ये हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला हुआ। अब अगर देखा जाए हमने दोनों फॉर्मूला देख लिए, क्या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का भी एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का भी। अब इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को देखें, क्यों, ताकि हम देख सकें कि इन फॉर्मूलाज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और हम कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा ट्राई करते हैं। हमारे पास में फर्स्ट हमारे पास में एग्जांपल नंबर 10, ये हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। हमें क्या करनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कैलकुलेट करना है उस स्फेयर का जिसका रेडियस कितना है, 11.2 सेंटीमीटर है। जरा कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमें रेडियस ऑफ स्पेयर गिवन है और अगर हमें स्पेयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो जरा देखो 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, बस रेडियस मेरे पास में एक अननोन क्वांटिटी है। दैट मींस अगर हमें स्पेयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो हमें रेडियस की वैल्यू पता होना जरूरी है। अब अगर देखें सेम बात हम किसके लिए कह सकते हैं, हेमिस्फेयर के लिए भी। अब अगर देखें तो हमें हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू तो गिवन है, तो रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है, जैसा रेडियस ऑफ स्पेयर हमारे पास में है 11.2 सेंटीमीटर। नाउ
हमें पता है सर, अगर हमें रेडियस पता है ना किसी स्फीयर का, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारे पास में फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर की पावर 3। अब अगर रेडियस की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर दें, पुट कर दे, तो हमें क्या मिलेगी, बोला सर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, बोला सर हमें कोई प्रिफरेबल वैल्यू नहीं कही गई है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं 22/7 टाइम्स आर की पावर 3 थी ना, यानी देखा जाए रेडियस की क्यूब था। अब अगर देखा जाए रेडियस का क्यूब का मतलब क्या हुआ, बोला सर रेडियस खुद से मल्टीपल हो रहा है कितने टाइम्स, बोला सर 3 टाइम्स, दैट मीन्स 11.2 किसे कितनी बार मल्टीपल होगा, बोला सर 3 टाइम्स मल्टीपल होगा। तो हम क्या करेंगे, बोला सर इसे लिख सकते हैं हम 11.2 का होल क्यूब, आइदर हम इसका क्यूब करें, और कैलकुलेशन ईज करने के लिए हम इसे ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं 11.2 टाइम्स 11.2 टाइम्स 11.2। अब अगर देखा जाए सारे डेसिमल में थी, और अगर मैं देखा जाऊं मैं इसे डेसिमल को रिमूव करना चाहूं और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, बोला सर अगर देखा जाए तो 11.2 आफ्टर डेसिमल ओनली वन डिजिट है, दैट मींस डेसिमल को रिमूव करो और डिनोमिनेटर में 10 आएगा। सिमिलरली 1112 डिवाइडेड बाय 10। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये कितना हुआ, बोला सर ये मेरे पास में गया 16 टाइम्स। और कोई डिविजिबल हो रहा है, बोला नहीं सर। तो देखो क्या होगा मेरे पास में, 4 टाइम्स 22 टाइम्स 16 टाइम्स 112 टाइम्स 112 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 कितना होगा, बोला सर 1000। इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 4 टाइम्स 22 टाइम्स 16 टाइम्स 112 टाइम्स 112 डिवाइडेड बाय मेरे पास में कितना, बोला सर ये मेरे पास में है 3 टाइम्स 1000 के। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टाइम्स 22 कितना हुआ, बोला सर 88 टाइम्स 16 112 टाइम्स 112 कितना होगा मेरे पास में, यानी 112 का स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास में होगी 12,544 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1000। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 88 टाइम्स 16 टाइम्स 12,544 कितना होगा मेरे पास में, प्लस सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी, ठीक है। अब अगर देखा जाए 3 टाइम्स 1000, अब इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो इसे मल्टीपल करते हैं, तो जैसे इसे मल्टीपल करेंगे मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी, प्लस सर इसे मल्टीपल करने पे हमारे पास में वैल्यू आएगी 1952 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1000। अब अगर देखा जाए मेरे पास में 1766 1952, अब इसका डिवाइड कैसे करना है हमें, 3000 से। अब अगर देखें तो मैं पहले 3 से डिवाइड कर लूं, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना तो इजी है। तो जरा देखिए इसे डिवाइड करते हैं हम आगे। तो देखो 1766 1952 का डिवाइड कैसे करें हम 3 से, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी, बस सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 588731.333 एंड सो ऑन चलेगा। अपॉन में मेरे पास में क्या आया 1000, जैसे अनु। अब अगर देखा जाए फर्दर देखें तो हमारे पास में वैल्यू कितनी हो रही है, प्लस सर 5887, फिर कितना था 317.333 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय कितना 1000। अब अगर देखें 1000 से डिवाइडेड दैट मींस, देखो यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को हम 3 टर्म्स क्या कर दें, आगे फॉरवर्ड शिफ्ट कर दें, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 5887.31733 एंड सो ऑन। अब अगर देखा जाए ये हमारे पास में वॉल्यूम आ चुकी है। अब अगर बात करें तो वॉल्यूम में हमारे पास देखो रेडियस किस में था, सेंटीमीटर में, तो बताओ वॉल्यूम की मेजरिंग यूनिट क्या होगी, प्लस सर सेंटीमीटर क्यूब। और ये मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 11.2 सेंटीमीटर, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास में क्या है, एग्जांपल नंबर 11। ये क्या कह रहा है, अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। क्या कि हमारे पास में शॉर्ट पुट क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर है, हमारे पास में शॉर्ट पुट क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर है। अब ये जो स्फीयर है ना, इस पेयर की हमें रेडियस गिवन है, इस पेयर की हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है हमें 4.9 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या गिवन है कि ये जो मेरे पास में स्पेयर है ना, इसकी डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है हमें, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी गिवन है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
क्या 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इस शॉर्टपुट का मास कैलकुलेट करना है। हमें इस शॉर्टपुट का क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। अब अगर देखा जाए क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, हमें रेडियस ऑफ शॉर्टपुट गिवन है, जो कि हमारे पास में क्या है, एक मेटेलिक पेयर है। और रेडियस कितनी गिवन है हमें, बोला सर इसकी रेडियस हमें गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। यस या नो, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें इसकी डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ शॉर्टपुट भी गिवन है। कितने गिवन है, बोला सर 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर देखा जाए तो हमें डेंसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, और हमसे पूछा गया है, हमसे मास पूछा गया है। तो इसके रेफरेंस में एक चीज समझो, बात करते हैं, सबसे पहले हमें डेंसिटी समझनी होगी कि डेंसिटी है क्या। तो बेसिकली डेंसिटी का मतलब मेरे पास में क्या होता है कि देखो, हमारे पास में एक शॉर्ट वॉल्यूम स्पेस है, क्या है हमारे पास में, एक छोटा सा 3 डायमेंशन स्पेस है। इस 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर कितनी मास क्वांटिटीज, या मैं बोल रहा हूं एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितनी क्वांटिटीज मेरे पास में स्टोर्ड होती हैं, ये मेरे पास में क्या होगी, डेंसिटी होगी। क्या होगी मेरे पास में, डेंसिटी होगी। या मैं ऐसे कह सकता हूं, एक फॉर एन एग्जांपल अगर आप समझना चाहो, समझो मेरे पास में एक छोटा सा स्पेस है। अब इस स्पेस के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, जरा देखो, ये स्पेस के अंदर मेरे पास में जो एरिया है, जो मेरे पास में स्पेस है, इसकी मेजरिंग यूनिट मान लेते हैं हमारे पास में यूनिट क्यूब है। कितनी है, एक छोटी सी वॉल्यूम के अंदर, एक छोटे से 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर कितने हमारे पास में क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, वो उसकी डेंसिटी होगी। यानी समझिए चलो, ये मेरे पास में एक छोटा सा स्पेस है, यूनिट यूनिट स्पेस है। दैट मींस कि इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में, बोला सर ये यूनिट है। अब इस स्पेस के अंदर मेरे पास में मान लो, सपोज करो 4 लोग, मेरे पास में कितने लोग हैं, बोला सर 8 लोग हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में इसकी डेंसिटी कितनी होगी, बोला सर मेरे पास में 8 डॉट्स पर यूनिट क्यूब। यानी अगर देखा जाए छोटे से स्पेस के अंदर मेरे पास में 8% एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक छोटे से स्पेस में कितनी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या होती है हमारे पास में, डेंसिटी होती है। क्या होती है हमारे पास में, डेंसिटी होती है। अब अगर देखें तो डेंसिटी का मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर टोटल मास डिवाइडेड बाय जो हमारे पास में यूनिट स्पेस है ना, इसकी वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास में क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। और हमें कैलकुलेट क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मास। अब हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से अगर मास की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, बोला सर डेंसिटी का मल्टीपल कर दो आप वॉल्यूम के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। यस या नो। अब अगर देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, देखो हमें डेंसिटी तो पता है, बट हमें वॉल्यूम पता नहीं है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, फिर उसका डेंसिटी से हम मल्टीपल कर देंगे और हमें शॉर्टपुट का मास मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा सबसे पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें। सिंस अब अगर बात करें हमारे पास में जो शॉर्टपुट है, शॉर्टपुट किस शेप का है, बोला सर ये तो हमारे पास में एक स्पेयर है। यस या नो। और ये स्पेयर है, उसकी रेडियस कितनी है, बोला सर इसकी रेडियस हमारे पास में 4.9 सेंटीमीटर है। यस या नो। अब अगर देखें, सुनाओ, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में r⁻3। यस या नो। अब अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्टपुट कितनी होगी मेरे पास में, सिंस ये भी मेरे पास में एक क्या है, मेरे पास में स्पेयर है ना। तो देखो यहां पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, 4.9, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब पाई की कोई प्रेफरेबल वैल्यू हमें नहीं कही गई है, तो पाई की वैल्यू हम क्या यूज कर रहे हैं, 22/7 टाइम्स में 4.9 का होल क्यूब। अब अगर देखा जाए इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें, 22/7, आइदर हम 4.9 का होल क्यूब कैलकुलेट कर ले, या हम क्या कर सकते हैं, इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में ईज हो। ठीक है, अब अगर देखें तो सब क्या डेसिमल में है, तो डेसिमल रिमूव करें तो क्या होगा, बोला सर जैसे ही डेसिमल रिमूव करोगे तो देखो 4.9 है ना मेरे पास में, तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, बोला सर आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट है। तो क्या होगा, बोला सर डेसिमल रिमूव करो और नीचे डिनोमिनेटर में 10 लाओ, यानी 49, 49 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो, या क्या होगा मेरे पास में, बोला सर ये हुआ मेरे पास में 7
ठीक है। और कुछ मेरे पास में वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, बोला नहीं सर। तो यानी अगर देखा जाए तो वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, 4 टाइम्स 22/3 टाइम्स 7 टाइम्स 49 टाइम्स 49 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, 2 से क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो 10 को। बट मैं 10 को टर्मिनेट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ईज चाहिए, क्योंकि 10 से डिवाइड करना क्या है मेरे लिए, ईजी है ना। तो आगे देखो, इधर हम कर सकते हैं ना इसे, देखो 4 2 टाइम्स ये 5 आ जाएगा, पर हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी ईज चाहिए। अब अगर बताओ तो कितना होगा, बोले सर 49 टाइम्स 49 इन 49 का स्क्वायर, दैट इज मेरे पास में कितना होगा, 2401 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 कितना होगा, बोला सर 1000। अब अगर आगे देखें 4 टाइम्स 22 कितना हुआ, बोला सर 88 टाइम्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 16,807 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1000। यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे आगे फर्दर करें तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, प्लस सर देखो 88 टाइम्स 16,807, तो ये वैल्यू मेरे पास में होगी कितनी होगी, तो सर 491479016 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1000। अब अगर देखा जाए वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, वो 1479016 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1000। अब अगर देखें आगे फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी होगी, 6 टाइम्स 1000। तो देखो 1000 से डिवाइड करना तो आसान है, तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, इसे 3 से। तो जैसे इसे 3 से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, 43005.3333 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय कितना, बोला सर 1000 अभी भी रिमेनिंग है। अब अगर देखें तो देखो हमें 1000 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे सर, देखो यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को क्या करते हैं सर, 3 पॉइंट हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 493.005333 एंड सो ऑन। अब अगर देखा जाए तो देखो ये हमारे पास में क्या आई है, वॉल्यूम आ चुकी है, कितनी आई है हमारे पास में, 493.005 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसे अप्रॉक्स में कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इसे 493 हम कह सकते हैं, 493 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास में शॉर्टपुट की वॉल्यूम वॉल्यूम आ चुकी है, कितनी आई है हमारे पास में, 493 सेंटीमीटर क्यूब। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है ना हमारे पास में, वो क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास में मास की वैल्यू क्या होगी, प्लस सर मास इज इक्वल्स टू हमारे पास में होगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। कैसे, हमने वॉल्यूम को क्या करा, इधर ट्रांसपोज किया, सिंस यहाँ पे डिवाइड में था मास के साथ में, तो जैसे इधर ट्रांसपोज करेंगे डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल में। अब अगर देखें सो मास ऑफ शॉर्टपुट कितना होगा मेरे पास में, मास ऑफ शॉर्टपुट मेरे पास में होगा, अब डेंसिटी ऑफ शॉर्टपुट कितनी थी, प्लस सर 7.8, यस या नो। और वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास में, 493 अप्रॉक्स। तो इसे मल्टीपल करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मास ऑफ शॉर्टपुट आ जाएगा। सिंस अगर देखा जाए मल्टीपल करें तो मल्टीपल करने पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, तो सर मल्टीपल करने पे हमारे पास में वैल्यू आएगी 3845.44 एंड सो ऑन। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आई, 3845.44 ग्राम। क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में थी हमारे पास में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी। देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मल्टीपल किससे हो गया हमारे पास में वॉल्यूम, और वॉल्यूम की मेजरिंग यूनिट क्या थी हमारे पास में, सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास में, प्लस दोनों का मल्टीपल होगा तो हमारे पास में केवल ग्राम बचेगा। दैट मीन्स मास हमारे पास में किस में कैलकुलेट होगा, ग्राम में। क्लियर है क्या, यानी कि हमारे पास में शॉर्टपुट का मास कितना आया, 3845.44 ग्राम्स। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरे पास में एग्जाम्पल नंबर 12। ये हमें क्या कह रहा है, a hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeter, what would be the volume of water would it contain। क्या, कि हमारे पास में एक हेमिस्फेरिकल बोल है, हमारे पास में एक हेमिस्फेरिकल बोल है।
अब इस बोल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाटर स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं हम इसमें, वाटर स्टोर कर रहे हैं। तो टोटल कितना वाटर ये स्टोर कर सकता है, दैट मींस इसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, दैट मींस इसकी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमें रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल गिवन है। बोल कितनी है, बोला सर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल है हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए ये डेसिमल में है, इसे फ्रैक्शन में यहीं पे कन्वर्ट कर ले तो कितना होगा, बोला सर देखो आफ्टर डेसिमल ओनली वन डिजिट है, तो इसे लिखा जा सकता है 35 डिवाइडेड बाय 10। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कितना होगा, बोला सर ये 5 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 7/2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में रेडियस की वैल्यू आई। नाउ मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, किसकी, हेमिस्फेयर की। और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 टाइम्स पाई टाइम्स में आर की पावर 3। तो देखें 2/3 पाई हमें कोई प्रेफरेबल नहीं कहा गया, तो हम क्या यूज कर रहे हैं 22/7 टाइम्स रेडियस की पावर 3। दैट मीन्स रेडियस टाइम्स रेडियस टाइम्स रेडियस कितना है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7/2। तो इसे क्या लिखेंगे 7/2 टाइम्स 7/2 टाइम्स 7/2। इसे सिंप्लीफाई करें ना सर, ये मेरे पास में हुआ 1, ये हमारे पास में 11, ये 7 टर्मिनेट, तो कितना आया 11 टाइम्स 7 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, बोला सर ये वैल्यू होगी 11 टाइम्स 49 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2 होगा मेरे पास में 6। तो वैल्यू अंदर करें तो 11 टाइम्स 49 कितना होगा मेरे पास में 539 डिवाइडेड बाय 6। जैसे इसे डिवाइड करेंगे मेरे पास में आगे फर्दर करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, तो सर 8 मेरे पास में फिर आएगा 9.8333 एंड सो ऑन। तो मेरे पास में कितनी वॉल्यूम आई, बोला सर 89.833 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में क्या आ चुकी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, बोले सर इस पूरे पार्ट में हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास में उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या है और उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ हमने देखा कि हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका रिगार्डिंग हमने फॉर्मूला देखा और उसके रेफरेंस में हमने उसका इंप्लीमेंटेशन भी सीखा। अगर ये सब समझ में आया तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन ट्राई करें, तो ट्राई करते हैं। हमारे पास में पहला असेसमेंट का क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज हाफ्ड। क्या कि हमारे पास में सपोज करते हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास में, अगर आर था, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। देन हमारे पास में रेशियो कैलकुलेट करना है। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर एंड द न्यू स्फीयर। तो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर, कौन सा स्फीयर, प्लस सर मेरे पास में जो ओरिजिनल स्फीयर है, क्या है मेरे पास में जो ओरिजिनल स्फीयर है। एंड अगर बात करें हमारे पास में रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर की, वो कितना होगा हमारे पास में, बोला सर देखो अगर ये R1 है ना, तो क्या करना है हमें R1 का हाफ ही तो करना है। यस या नो, हमें क्या करना है, R1 का हाफ ही करना है। तो देखो ये हमारे पास में रेडियस ऑफ क्या है, ओरिजिनल स्पेयर है जो कि है R1, और रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर कितना है हमारे पास में R1/2। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें किसका रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो किन किन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। सर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैसे, बोला सर देखो हमें कैलकुलेट करना है रेशियो किन किन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्पेयर एंड न्यू स्पेयर के रेफरेंस में। तो अगर देखा जाए ये हमारे पास में कौन सा स्पेयर आएगा, बोला सर ओरिजिनल स्पेयर, एंड ये हमारे पास में न्यू स्पेयर। अब अगर देखें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बोला सर फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस की पावर 3। क्या, रेडियस की पावर 3। अब अगर देखिए ओरिजिनल स्पेयर में हमारे पास में रेडियस की वैल्यू कितनी है, प्लस सर ओरिजिनल स्पेयर में हमारे पास में रेडियस की वैल्यू R1 है, दैट मींस R1 की पावर 3 डिवाइड बाय, अब देखें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किसका, न्यू स्पेयर का। तो देखो फॉर्मूला तो यही है 4/3 पाई टाइम्स में रेडियस के पावर 3। अब अगर देखें न्यू स्पेयर के लिए हमारे पास में रेडियस की वैल्यू कितनी है, प्लस सर न्यू स्पेयर के लिए हमारे पास में रेडियस की वैल्यू है R1/2। यस या नो, यानी अगर देखा जाए तो वैल्यू कितनी है, बोले सर R1/2 का होल क्यूब। अब अगर देखिए 4/3 डिवाइड हुआ पाई, पाई हुआ, अब ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, बोला सर इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो R1 का क्यूब
डिवाइडेड बाय, देखो R1/2 का होल क्यूब है, दैट मीन्स R1 का भी क्यूब होगा, एंड ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर में, इसका भी क्यूब होगा, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कैसे है हमारे पास में, मतलब सर ये वैल्यू हमारे पास में कुछ इस तरह से है, R1 डिवाइडेड बाय किससे, मतलब सर R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R1 के क्यूब 8 से। अब अगर इनका देखा जाए तो देखो फ्रैक्शन में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना होगा, बोले सर रेसिप्रोकल करके मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइम्स में मेरे पास में 8 डिवाइडेड बाय R1 का क्यूब, ये टर्म खत्म हुआ, कितना आया मेरे पास में 8/1। तो यानी रेशियो मेरे पास में कितना आ रहा है 8/1। सो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास में, तो रेशियो हो जाएगा मेरे पास में 8:1। ओरिजिनल स्पेयर और न्यू स्पेयर के इन बिटवीन रेशियो क्या है मेरे पास में 8:1। अब अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लस सर ऑप्शन डी मेरे पास में करेक्ट है। कई बात समझ में आई, ठीक है। अब ट्राई करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, जरा देखो, यह है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, की हमारे पास में एक तो स्फीयर है, ठीक है, और एक हमारे पास में क्या है, प्लस सर एक हमारे पास में हेमिस्फीयर है, एंड दोनों की जो हमारे पास में रेडियस है वो कैसी है, सेम रेडियस है। तो अगर एक बात देखो, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास में 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स R⁻³ एंड हेमिस्फीयर क्या होगा हमारे पास में 2/3 टाइम्स पाई टाइम्स R⁻³। अब इन दोनों के इन बिटवीन रेशियो देखो तो क्या होगा, बोले सर इन दोनों के रेफरेंस में अगर हम रेशियो देखें, क्या देखें, इन दोनों के रेफरेंस में हम रेशियो देखें तो हमें किसके इन बिटवीन देखना है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के इन बिटवीन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर न्यूमरेटर में एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिनोमिनेटर में, क्या वैल्यू होगी मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू होगी मेरे पास में 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स R⁻³ और हेमिस्फेयर की होती है 2/3 पाई टाइम्स R⁻³। तो देखो ये टर्मिनेट, पाई से पाई टर्मिनेट, R³ से R³ टर्मिनेट, 3 से 3 टर्मिनेट, तो 4/2, वैल्यू कितनी आई 2/1। तो रेशियो क्या हुआ हमारे पास में, बोला सर रेशियो हुआ हमारे पास में 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और फंडामेंटल्स, कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।